नमस्कार, स्टेट स्पेशल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। महायुद्ध की बड़ी खबर, दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। रूस और अमेरिका में परमाणु जंग होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि एक तरफ बाइडेन की धमकी के बाद अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर वॉरशिप और फाइटर जेट को नाटो देशों में हमले के लिए रेडी कर लिया है, तो वहीं रूस ने भी बना लिया है अमेरिका और नाटो देशों में परमाणु तबाही मचाने का प्लान। पुतिन ने अपने परमाणु बॉम्बर विमानों को पहली बार नाटो के दरवाजे पर तैनात कर दिया है। कैसे और कहां उड़े पुतिन के डेडली बॉम्बर? क्या अब परमाणु युद्ध होगा भयंकर? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महायुद्ध में उठने वाला है परमाणु बवंडर। नाटो के दरवाजे पर पहुंचा रूस का परमाणु बॉम्बर। पुतिन का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम। जंग का मैदान छोड़ दो, नहीं तो फटेगा एटम बम। रूस और यूक्रेन की जंग अब और विनाशक हो गई है। रूस ने जहां यूक्रेन के 4 हिस्सों को अलग करके एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं। तो वहीं इन इलाकों को कब्जे में लेने के लिए एक्शन तेज कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने भी रूस की सेना को कब्जे से रोकने के लिए पलटवार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की पुतिन को सीधी धमकी के बाद यूक्रेन आक्रामक दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका और नाटो ने उसे और हथियार भेजने शुरू कर दिए। लेकिन पुतिन ने अब की बार अमेरिका और नाटो को नेस्तनाबूद करने का ऐसा प्लान तैयार किया है कि दुनिया दहशत में है। पुतिन अमेरिका और नाटो को साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि अब की बार उनकी धमकी पूरी नहीं जाएगी। उन्हें रोका गया तो परमाणु बम फट जाएगा। और इसी चेतावनी पर पुतिन ने जिस तरह अमल करना शुरू कर दिया है, उसकी तस्वीर सामने आने से हड़कंप मच गया है। अमेरिका और नाटो देश सहम गए हैं।
सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के खौफनाक प्लान का खुलासा हुआ है। इजराइल की इमेजसेट इंटरनेशनल ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसके मुताबिक रूस ने फिनलैंड की सीमा के करीब 6 TU बॉम्बर विमानों को तैनात किया है। इसमें 3 विमान TU-160 बॉम्बर हैं, जबकि 3 विमान TU-95 बॉम्बर हैं। ये सभी बॉम्बर विमान परमाणु बम से लैस हैं। रूस के बॉम्बर विमानों की तस्वीर सामने आने के बाद परमाणु हमले की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि पहली बार रूस ने इन बॉम्बर विमानों को नाटो के बिल्कुल दरवाजे पर तैनात कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से जो दावा किया जा रहा है, उसकी एक एक तस्वीर दुनिया को दहशत में डालने वाली है। सैटेलाइट से जो 4 तस्वीरें ली गई हैं, उनको एक एक करके देख लीजिए। पहली तस्वीर रूस के कोला प्रायद्वीप की है, जिसमें ओलन्या एयरबेस को पॉइंट आउट करके दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर ओलन्या एयरबेस के रनवे की है। रनवे की तस्वीर 12 अगस्त 2022 को ली गई है। तब रनवे बिल्कुल खाली दिख रहा है, यहाँ कोई विमान नहीं दिख रहा। लेकिन 9 दिन बाद ही तीसरी तस्वीर में 21 अगस्त को इस एयरबेस पर 4 TU-160 विमान खड़े दिखाई देते हैं। जबकि 1 महीने बाद ही यहाँ की तस्वीर बदल गई और रूस ने यहाँ 25 सितंबर को TU-95 और TU-160 बॉम्बर विमानों को तैनात कर दिया। पच्चीस सितंबर की इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। नाटो के बिल्कुल करीब यहाँ 3 TU-95 विमान और 3 TU-160 बॉम्बर विमान खड़े दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी विमानों को यहाँ परमाणु बम से लैस करके तैनात किया गया है, ताकि अगर अमेरिका या नाटो गुस्ताखी करें तो उसे नेस्ते नाबूद किया जा सके। दुनिया के नक्शे पर आप इस इलाके का रणनीतिक महत्व समझ सकते हैं। ये है बेरेंट सागर में मौजूद रूस का कोला प्रायद्वीप, जहां रूस की नॉर्दर्न फ्लीट का नेवल बेस है। इस इलाके में रूस के विध्वंसक वॉरशिप और परमाणु सबमरीन मौजूद है, जबकि यहाँ के ओलन्या नेवल बेस पर बॉम्बर विमान तैनात है। कोला प्रायद्वीप की सीमा फिनलैंड से सटी है, जबकि इसके दक्षिण में बाल्टिक सागर है और जहाँ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सीमा रूस से लगती है। ये सभी नाटो के सदस्य हैं। बाल्टिक सागर में रूस का कैलिनिनग्राड है। अमेरिका और नाटो की इसी गुस्ताखी का जवाब देने का पुतिन ने ये विनाशकारी प्लान बनाया है और पहली बार यहाँ अपने बॉम्बर विमान तैनात करके परमाणु तबाही का अल्टीमेटम दे दिया है। बताया जा रहा है कि इन विमानों को रूस ने सराटोव के एंजल एयरबेस से यहाँ 2500 किलोमीटर दूर भेजकर तैनात किया है। रूस का एंजल एयरबेस उसके लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमानों का सबसे बड़ा बेस है। यहाँ हर वक्त रूस के 14 TU-160 बॉम्बर और 20 TU-95 बॉम्बर विमान तैनात रहते हैं। यहाँ से रूस पूरे मध्य एशिया और यूरोप में अपने दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। रशिया ने जो यूक्रेन के 4 एरियाज थे जिनको एनेक्स कर लिया है और अब रशिया के साथ उसको मिलाने का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है और यूक्रेन ने नेटो की फास्ट ट्रैक मेंबरशिप ले ली है। इसके चक्कर अमेरिका और रशिया के अब फेस टू फेस प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। अगर यूक्रेन नेटो के अंदर जुड़ जाता है तो अमेरिका और नेटो के जो बाकी देश हैं वो लायबल होंगे यूक्रेन को फर्दर प्रोटेक्शन देने के लिए। इसी बेस पर मौजूद 6 खतरनाक बॉम्बर विमानों को रूस ने पहली बार नाटो के दरवाजे कोला प्रायद्वीप पर तैनात करके अमेरिका को संदेश दे दिया है कि अगर यूक्रेन पर लिए गए उसके फैसले को चुनौती देने की कोशिश की गई तो परमाणु विनाश मच सकता है।
रूस के ये बॉम्बर विमान इतने घातक हैं कि Tu-95 को नाटो देश बियर और Tu-160 को ब्लैक जैक के नाम से पुकारते हैं। ये दोनों विमान हजारों किलो मिसाइल और बम लेकर उड़ते हैं और मिनटों में दुश्मनों के इलाके में भारी विनाश मचा सकते हैं। मतलब साफ है कि आसमान में अब रूस और अमेरिका के बॉम्बर विमानों की जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, क्योंकि बाल्टिक में जहां अमेरिका का बॉम्बर P-52 लगातार जंग को भड़का रहा है, वहीं अब रूस ने भी पलटवार के लिए अपने विध्वंसक बॉम्बरों को एक्टिव मोड में तैनात करके परमाणु प्रहार का सिग्नल ऑन कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।